अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पर सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सब कुछ चमक रहा है, हर चीज़ यहाँ पर धूप की वजह से। मलेशिया में आजकल बड़ी गर्मी चल रही है और ये एक्चुअली ईद के 8वें दिन की वीडियो है और मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी मसरूफियात की वजह से मैं बिज़ी रही। तो मैंने एक्चुअली अपने साथ जो विज़िट पे हम गए थे वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ, उनमें से एक है स्ट्रॉबेरीज़। और ये मैं सबसे सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले मैंने इसे वॉश किया है क्योंकि मुझे इसकी बड़ी फ़िक्र थी। ये बहुत जल्दी आप लोग को पता है ख़राब हो जाते हैं, इसे हम ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। तो मैंने इसे वॉश किया अच्छे से और उसके बाद इसे ड्राई करने के लिए रख दिया था कि ये मतलब बिल्कुल उसका पानी खुश तो जाए। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया और ब्रेकफ़ास्ट में जो था, रात को हम 7 नान लेकर आए थे। हमने बाहर खाना खा लिया था, हम रात 12 बजे आए हैं घर। तो उसके बाद घर पूरा हलचल मचा हुआ था घर पर, और क्योंकि हम बैग्स लेके गए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें थी साथ में, तो वो सारा कुछ तो मैंने कहा आप लोग के साथ छोटा सा क्लिप शेयर करूँ कि देखो घर की क्या हालत थी। क्योंकि ख़ुद ही कुकिंग करके भी साथ लेके गई थी 1-2 वक्त के लिए। हमने वैसे भी 7 डेज़ का स्टे करना था वहाँ, तो 1-2 दिन के लिए मैंने ख़ुद के साथ किया। तो यहाँ पर आप देखते हैं फ़ातिमा भी सो रही है बिल्कुल डीप नींद में और सब कुछ यहाँ पर हलचल मचा हुआ है घर पे। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, मैंने वो सारा कुछ किया। उसके बाद जाके मैंने काशिफ से कहा कि मुझे एक ओवन ऑर्डर करना है मेरी ईद के उसमें। तो वो कह रहे थे कि चलो ठीक है। तो मुझे ये ओवन बहुत पसंद आया। ये एक्चुअली डिज़ाइन का ब्रांड है, ये इटली का है और ये मैंने आज एक्चुअली ऑर्डर कर लिया था। तो अब देखती हूँ, इन्होंने तो कहा है कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा और बस अब इंशाल्लाह देखते हैं कि आया है कब तक आता है ये। और बहुत ही अच्छा रिव्यू इसकी बहुत अच्छी है। तो साथ ही कपड़े मैंने निकाल लिए थे, काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे और साथ ही मैंने वॉशिंग पाउडर को भी डब्बों में डाल दिया था क्योंकि सब कुछ ख़त्म था, बिल्कुल क्लियर था। ईद की वजह से भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर ली थी। तो फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े धोने लग गई थी और कपड़े यहाँ पर धोने के लिए मैंने, जैसे आप लोग के साथ पहले भी ये टिप शेयर किया है कि मैं जब कपड़े धोती हूँ तो उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं उसमें ज़रूर क्लोरेक्स ऐड करती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर कम्फ़र्ट भी इस्तेमाल किया क्योंकि कम्फ़र्ट से जो है कपड़े बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फिर मैं कमरे की सफाई करने लग गई थी। 7 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर काफ़ी डस्ट आता है क्योंकि ये मेरा नॉर्मल रूटीन में भी यही काम होता है। और साथ ही मैं सैनिटाइज़र भी कर रही थी सब कुछ, और यहाँ पर सफाइयाँ हो रही थी मेरी और सब कुछ था। और मैं काफ़ी बिज़ी थी यहाँ पर क्योंकि साथ ही मेरे साथ एक मेहमान भी आ गए थे इसी मोमेंट पे और मैं साथ ही काम कर रही थी। और यहाँ पर मैंने जल्दी से जल्दी जूते, मतलब जो हमारे ईद के थे, वो सब कुछ मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि ये नॉर्मल यूज़ में नहीं आते ना। मैं नॉर्मल यूज़ में रखती हूँ इन जूतों को क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं। और साथ ही हम गए थे कोलालमपुर, तो वहाँ से कुछ पाकिस्तानी शॉप से कुछ चीज़ें ले ली थी कि बार बार वहाँ जाना आना नहीं होता, तो एक ही बार चीज़ें बंदा ले लें। काशिफ को कस्टर्ड बहुत पसंद है इनका, और ये लजीज़ा खीर उन्हें पसंद है। और मुझे शान का जो है बिरयानी मसाले बहुत पसंद है और ये फिरनियाँ हैं, ये भी काशिफ को बहुत पसंद है। कॉफ़ी जो है वो मैंने ख़ुद ले ली थी क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ बहुत ज़्यादा, जहाँ भी जाती हूँ तो कॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ। तो ये जैसा सब कुछ जो हमने लिया था तो वो बस यहाँ पर सेटिंग कर रही थी। और उसके बाद ये डाइजेस्ट बिस्किट हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और शुगर के पेशेंटों के लिए अच्छा भी होता है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ आपका कार्ब जो है और या आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं रहता। सम टाइम खा लेती हूँ। और उसके बाद काशिफ ने भी खाना खा लिया था, फ़ातिमा ने भी खा लिया था, तो मैं सारा कुछ टेबल से उठाने लगी थी। यहाँ पर सफाइयाँ हो रही थी और सब कुछ समेट रही थी। और कुछ चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो कि हलचल मची हुई थी, सब कुछ खुद करना पड़ रहा था अकेले। और यकीन करें मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड थी क्योंकि 7 दिनों का सफ़र था और उसके बाद घर आके ये सब कुछ करना भी पड़े। नेक्स्ट डे ही हम रात 12 बजे एक्चुअली आ गए थे और मैं सोई थी तकरीबन रात 1:30 बजे तक क्योंकि फ़ातिमा के लिए मैंने दूध बालना था, वो सारा कुछ मैंने रात में कर लिया था। और काशिफ तो कह रहे थे कि छोड़ दो, आज काम ना करें, कल कर लेना, मगर मुझे जो है ना बहुत घुटन सी होती है। रहना तो हम ही ने है ना घर में, तो मुझे बड़ी घुटन सी होती है। तो मैं साथ ही साथ ये भी कर रही थी और साथ ही जो स्टोर रूम्स हैं उनकी भी सफाई कर रही थी क्योंकि स्टोर रूम्स में भी काफ़ी कचरा जमा हो गया था और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो वेस्ट में थी, जो मेरी ज़रूरत में नहीं थी।
तो मैंने सोचा कि वो सारा कुछ गिरा दूँ। तो यहाँ की भी मैंने सफाई कर ली। मैंने काशिफ से कहा था कि शाम का खाना बनाऊँगी, सुबह और दोपहर का यही समझ ले। तो कह रहे थे कोई बात नहीं। तो मैंने साथ ही जूते रख लिए, साथ ही हैंगर्स बाहर कर दिए, क्योंकि ये सारे कपड़े आप देख रहे हैं ये मेरे प्रेस करने वाले हैं, और वो सारे कपड़े प्रेस करने उसके लिए मैं एक अलग से दिन रखती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे, और तकरीबन यहाँ पर दोपहर 2 बजे का टाइम था, 2 बजे का हाँ टाइम था, नमाज का टाइम भी था, मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी। और साथ ही कपड़े थे, ये ईद के कपड़े थे, इनके तो काफ़ी एहतियात से धो रही थी इनको, और काफ़ी एहतियात से ख्याल भी रख रही थी। और बस मैंने फिर ये भी धो लिए थे। सब कुछ यहाँ पर मेरा आधे से ज़्यादा मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ पर आके मैं बस ये समेटने लग गई थी कि ये भी सारा कुछ हो ही जाए साथ ही, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का बस कचरा रह गया था। और फ़ातिमा को जो है ना तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर से जब आई थी तब से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ ड्रिंक्स लिए थे वहाँ पर, ठंडा वंडा बहुत कुछ पिया। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर यकीन करें बहुत सुकून आ रहा था जब मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि आपको पता है औरतों को तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे लिए मुसीबत होती है घर की सफाइयाँ, और वो मैंने कर ली थी। उसके बाद फ़ातिमा की बारी आ गई, क्योंकि यहाँ 3 बजे का टाइम था। मैंने फ़ातिमा को खाना खिलाया, उसके बाद इसके सर में तेल लगाने लगी, क्योंकि मुझे इसकी बालों की बड़ी फ़िक्र है। पहले तो बड़े कमज़ोर थे अब, बट माशाल्लाह जब से इसके बालों में मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि सरसों का तेल जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छे है। बच्चे क्या बड़े भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। फ़ातिमा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी सास ने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, तो बस मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर दोपहर 3 बजे का टाइम है, तो मैंने वो जो सुबह भिगो के रख के थे, फिर उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए रख लिए थे। तो अब जाके मैं उसे बिल्कुल एक मलमल से या सॉफ्ट से कपड़े में रख के इसका पानी जो भी थोड़ा बहुत रहता है वो सारा खुश्क कर लूँगी। और वो हो गया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। उसके बाद मैंने इसे कुछ इस तरह कट कर लिया, उसके ऊपर के हटा के फ्रीज़ कर लिया इसे, फिर मैं इसे पैकेटों में बंद कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, और मैं यहाँ पर डिनर की तैयारियाँ कर रही थी। और डिनर में मैंने लिया है 3 कप चावल, और ये मैं बना रही थी काबुली पुलाव। और ये यकीन करें इतना मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आपको इसकी रेसिपी मिलेगी। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था, और चावल भी मेरे बन गए थे, बिल्कुल रेडी थे। और यकीन करें ये इतने लाइट और इतने मज़े के होते हैं। और काशिफ ने खाया तो उन्हें बड़ा मज़ा आया, कह रहे थे कि बहुत मज़े का है। और फिर हमने यहाँ पर खाना खा लिया था, और खाना बहुत ही मज़े का था। और उसके बाद ईशा की नमाज़ मैंने अदा कर ली, क्योंकि ईशा की अज़ान हो चुकी थी। यहाँ पर तकरीबन 9 बजे का टाइम था। फ़ातिमा भी खेल रही थी, और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। मैंने बाहर से सारे कपड़े अंदर ला के रख लिए, और अंदर बाहर से लाइट्स ऑन कर लिए, क्योंकि मुझे लाइट से रात में बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने साथ ही कॉफ़ी बना ली थी, काशिफ के लिए चाय बना ली थी, वो चाय की शौकीन है और मैं कॉफ़ी की। तो बस हम फिर यहाँ आके खड़े हो गए थे और मज़े ले रहे थे मौसम के। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।